नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जिसे शुरू करने का उद्देश्य था कि हम समाज को कुछ बेहतर बना सकें, उन मुद्दों को उठा सकें जिन पर एक जागरूक समाज में चर्चा होना बेहद जरूरी है, समाज को झकझोर सकें। आज का बड़ा सवाल शुरू करने से पहले मैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कालजयी खंड काव्य रश्मि रथी की 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल यही हुआ था जब हम पांडवों का जुए में द्रौपदी को हारने का एक दृश्य देखते हैं और सुनते हैं या पढ़ते हैं। पूरी इस महाभारत में ये एक ऐसा समय आता है जब हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि दिल विचलित हो उठा। जहां द्रौपदी को एक वस्तु समझकर पांडव उस जुए में हार जाते हैं, वहीं कौरव उसके मालिक बन बैठते हैं और फिर द्रौपदी का मान मर्दन करने के लिए भरी सभा में द्रौपदी को केश पकड़कर लाया जाता है। जहां बड़े बड़े महारथी इस अन्याय को रोकने की जगह अपना सर नीचे झुका लेते हैं। एक समाज वो था, लेकिन उस इतिहास से हमने कुछ सीखा जरूर था कि जब जब नारी का अपमान होगा वो एक महायुद्ध का परिणाम होगा। लेकिन क्या ही हो जब हम इतिहास से अपनी गलतियों से कुछ न सीखें और वर्तमान में भी उसे दोहरा दें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता, जहां माना जाता है कि 7 फेरों में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए कुछ कस्में लेते हैं, कुछ वादे लेते हैं। ऐसे में अगर पति अपनी पत्नी को जुए में हार जाए और फिर मुंह दबा के वहां से भाग जाए, तो सोचिए कितना अजीब लगता है, जबकि हम 2023 में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ जब एक दंपत्ति जो कि अमरोहा के रहने वाले थे, उनकी 2 बच्चियां भी थी। पति को जुए की लत थी। पति दिल्ली आया, अपनी पत्नी को यह कहकर लाया कि यहां काम करेंगे, जुआ छोड़ दूंगा। बहुत अच्छी बात है, पत्नी ने सपोर्ट किया, जगह बदली। लेकिन पत्नी को उम्मीद थी शायद पति की संगत भी बदल जाएगी। लेकिन ये कहते हैं ना, संगत बदल जाए लेकिन रंगत कहां से बदले। तो पति ने यहां पर भी जुआ खेलना जारी रखा और इसी धनतेरस को जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। और जब पत्नी को जुए में हार गया तो अपना मुंह छुपाकर बेटियों को लेकर अमरोहा लौट आता है। पत्नी अपने भाई को, यानी वो जो पीड़ित लड़की है, वो अपने भाई को फोन के माध्यम से सूचित करती है। भाई वहां पहुंचता है और जिस प्रकार पूरी महाभारत में जब ये सीन हुआ था द्रौपदी के मान मर्दन का, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, उसी तरीके से भाई अपनी बहन को छुड़ा कर लेकर आता है। कमाल की बात है, हम अपने इतिहास से कुछ सीख नहीं पाए, अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। क्या हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां शादी के 7 फेरे पत्नी को वस्तु बनाकर और पति को मालिक होने का हक दे देते हैं? किसकी इतनी हिम्मत, किसने अपनी आजादी को या अपनी सम्मान और आत्म स्वाभिमान को किसी अन्य व्यक्ति के पास रखा है, जो वो उसका मालिक बन बैठा उस लड़की का और उसे जुए में लगाया? अरे मूर्ख, वो कोई वस्तु थी? वो तो तेरे घर की लक्ष्मी थी, तेरा मान थी, सम्मान थी। लेकिन बड़े शर्म की बात है इस तरीके की हरकतें आज भी होना, जबकि हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की और बात करते हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसा बनाएं ताकि वो लड़कियों का सम्मान कर सकें, हमारे यहाँ बेटियां सुरक्षित रह सकें। ऐसे में ये बात कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि हम आज भी ऐसे कुछ वाकियों और ऐसे कुछ नमूनों की हरकतें सुनते और देखते हैं। फिर मिलूंगी आपसे, साथ साथ पूछती रहूंगी कि इस तरीके का अधिकार किसी भी पुरुष को कैसे मिल जाता है कि वो अपनी पत्नी का इस तरीके से वस्तुकरण कर दे और उसे कहीं पर भी बेच दे या खरीद दे। जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, जहां फिर से आपको झकझोरने के लिए और जागरूक करने के लिए मैं तैयार खड़ी रहूंगी। इस मुहिम में हमारा साथ जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।